Hello students, this is the lecture 19th of journal. First journal transaction is purchased furniture 20,000, tools 5,000. Very easy transaction. फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर आया यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट. ठीक है, कितने का फर्नीचर आया? 20,000 का. और क्या खरीदा? टूल्स खरीदे तो बिजनेस में क्या आए? टूल्स आए. कितने के? 5,000 के. तो कितने का कैश गया? 25,000 का. तो जो चीज जाती है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट. और जो चीज आती है उसे क्या करते हैं? डेबिट. यानी फर्नीचर आया 20,000 का, टूल्स आए 5,000 के और कैश गया 25,000 का. नेक्स्ट इज ओपन्ड बैंक अकाउंट 5,000. एक बैंक अकाउंट खोला कितने से? 5,000 से. देखिए, बैंक अकाउंट खोलने का मतलब बैंक में पैसा गया. तो बैंक कौन है? रिसीवर. रिसीवर कौन होता है? डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 5,000. ठीक है, पैसा गया. पैसा गया का मतलब टू कैश अकाउंट 5,000. ओपन्ड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला यानी बैंक में पैसा आया. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, नेक्स्ट कैश सेंड टू बैंक. बैंक में पैसा भेजा गया. सेम, बैंक में पैसा भेजा गया का मतलब बैंक में पैसा आया. तो बैंक कौन है? रिसीवर. बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख. कैश भेजा गया तो बिजनेस से कैश गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख. ओके, बैंक में पैसा भेजा गया तो बैंक रिसीवर है. रिसीवर क्या होता है? डेबिट. यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक. बैंक से पैसा निकाला. ठीक है, विड्रॉन का मतलब निकाला. बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला. पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. और ड्रॉइंग्स क्या होती है? डेबिट. यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000. कहां से पैसा निकाला? बैंक से. तो टू बैंक अकाउंट 10,000. अगर डिपॉजिट कराते तो बैंक क्या होता? डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है. अब बैंक दे रहा है तो बैंक क्या है? गिवर. गिवर क्या करते हैं? क्रेडिट. तो सिंपल सी जर्नल एंट्री है. पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000. ओके, नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹40,000. पैसा निकाला बैंक से 40,000 का. तो बिजनेस में पैसा आया. कैश अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आया? 40,000. किसने दिया? बैंक ने दिया, क्योंकि बैंक क्या है? गिवर. यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000. और यही अगर बैंक में डिपॉजिट कराते तो हम क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है और बिजनेस से क्या गया? कैश गया. लेकिन इसमें उल्टा बोला गया है. इसमें कहा गया है कैश आया यानी कैश अकाउंट डेबिट. कहां से? बैंक से. यानी बैंक क्या है? गिवर टू बैंक अकाउंट. ओके, नेक्स्ट शेयर्स खरीदे. तो 50,000 के क्या खरीदे हैं? शेयर्स. ब्रोकरेज पे की. ब्रोकरेज होता है कमीशन. ब्रोकरेज क्या होता है? कमीशन. ठीक है, 50,000 का 2% होता है 1,000. ओके, तो कहने का मतलब है शेयर्स कितने के पड़े? 51,000 के. या तो आप लिखिए शेयर्स अकाउंट डेबिट कि बिजनेस में शेयर्स आए, या फिर शेयर्स खरीदने को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट भी राइट कर सकते हैं. ओके, शेयर्स आए यानी शेयर्स अकाउंट डेबिट. पेमेंट किससे हुई? चेक से. यानी टू बैंक अकाउंट. पैसा बैंक से गया. कितना? 51,000. 50,000 के शेयर और 2% का ब्रोकरेज. ब्रोकरेज कमीशन होता है. तो शेयर्स कितने के पड़े? 51,000 के. यानी इन्वेस्टमेंट 51,000 की और पेमेंट हुई है बैंक से यानी चेक से पेमेंट हुई है. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पोस्टेज परचेज किया. परचेज पोस्टेज.
ये हमने लास्ट सम में भी किया था। पोस्टेज खर्चा होता है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट। ओके, खरीदा है तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। ओके, परचेज पोस्टेज ₹100 यानी पोस्टेज अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100। पेड टू अशोक, अशोक को पे किया फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस का मतलब होता है घर की मुरम्मत के लिए। रिपेयर का मतलब मुरम्मत, घर की रिपेयर की, उसके लिए अशोक को पे किया। तो घर की मुरम्मत क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स कहलाएगी। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पे करने का मतलब बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलती क्या होगी, वो लिखेंगे अशोक डेबिट टू कैश। नहीं, अगर ऑफिस की रिपेयर कराई होती तो भी हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस है, घर की मुरम्मत, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, बिल पे किया, मिसलेनियस खर्चे भी हुए। बिल पे करना या खर्चे डेबिट होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, कितने का बिजली का बिल पे किया, 1800 का। और भी थोड़े मोटे खर्चे हो गए, यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मिसलेनियस का मतलब बाकी, अनेक, 120। पे करने का मतलब बिजनेस से कैश गया, कितना गया, 1800 का बिल, 120 के और खर्चे, यानी 1920 का बिजनेस से कैश गया। तो कैश जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 1800, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 120 टू कैश अकाउंट 1920। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी अनपेड है। ओके, अनपेड का मतलब पे नहीं हुई है। रेंट ड्यू है, ड्यू का मतलब भी पे नहीं हुआ है। मैंने आपको लास्ट सम में बताया था कि इन्हें आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्या एंट्री बनेगी, आउटस्टैंडिंग क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी की करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है तो डेबिट किया 15,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, देनी है 15,000। क्लियर। अब रहता है रेंट, रेंट की भी सेम बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है, खर्चा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी देना है, ड्यू है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना, 3000। क्लियर। देखिए, सैलरी अनपेड है, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है। रेंट भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। और लाइबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख एट द रेट ऑफ 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, कैलकुलेट करते हैं 2 लाख का 8%, यानी 16,000। कितना बना, 16,000। मैंने आपको लास्ट सम में बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, लॉस होता है। तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 16,000 से। और बिजनेस से क्या गया, कैश गया। किस वे में गया, कैपिटल के वे में गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 16,000। ओके, देखिए क्या है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख एट द रेट ऑफ 8%। 2 लाख का 8% 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000। और कैपिटल वैसे लाइबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो आप जहां पे भी देखेंगे वहां पे कैपिटल आपको हमेशा क्रेडिट में मिलेगा, क्योंकि कैपिटल इज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी किस में दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। ओके, थैंक यू।